सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शैलेश चौहान एंड आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। सो दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कैंडल्स लेके क्यों बैठा हूँ, आज मैं ये क्या कर रहा हूँ। सो मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा वीडियो है वो किस टॉपिक पे है, उसका बेस क्या है और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं आज आपके सामने एक प्रैक्टिकल करूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। मैं किसी वीडियो में नहीं कहता पर इसमें कह रहा हूँ, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि एक कमरे में ये चारों कैंडल्स रखी होती हैं और ये कमरे में कोई भी नहीं होता है और ये लोग आपस में बातें कर रही होती हैं। जो पहली कैंडल होती है इसका नाम होता है शांति। तो ये कहती है कि मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, मेरे लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं बची है, क्योंकि दुनिया में इतने लड़ाई दंगे फसाद क्राइम इतना बढ़ चुका है कि दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है और मेरा रहना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है, इसलिए मैं ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। तो फिर वो ये कह करके बुझ जाती है। दूसरी जो कैंडल होती है ये होती है ट्रस्ट की, विश्वास की। ये भी यही कहती है कि मैं भी ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि दुनिया में धोखा देना, डकैती डालना, चोरी करना, किसी के सामने डबल फेसेस रखना या फिर किसी को कैसे भी किसी भी प्रकार का धोखा देना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और मेरा भी जो है रहना दुनिया में मुश्किल हो चुका है, तो मैं भी ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। तो फिर वो भी बुझ जाती है। तीसरी जो कैंडल होती है ये होती है प्यार की। ये भी यही कहती है कि दुनिया में किसी के पास टाइम ही नहीं बचा है, लोगों के पास अपने माँ बाप को देने के लिए समय नहीं है, अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, अपने दोस्तों के पास 2 मिनट बैठने के लिए समय नहीं है। सब भागा दौड़ी में बढ़ चुके हैं और दुनिया इतनी ज़्यादा भाग दौड़ी में है कि प्यार नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है। तो मैं भी ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, मेरी भी यहाँ ज़रूरत नहीं रही है। तो फिर वो भी बुझ जाती है। अब जैसे ही ये थर्ड वाली कैंडल बुझती है तो सडनली एक लड़का आ जाता है, जो बच्चा होता है वो उस कमरे में जो रहता है वही आ जाता है और आकर के लाइट ऑन कर देता है। वो लाइट ऑन करता है और फिर आकर के देखता है कि अरे ये तीनों चीज़ मेरी जो कैंडल्स हैं वो बुझ गई हैं, और वो बहुत सैड हो जाता है और फिर वो उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया और मेरे को एंड तक मेरा साथ क्यों नहीं दिया। और फिर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। तो ये जो चौथी कैंडल होती है ये तभी बोलती है उससे, और ये जो बोलती है वही आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा जो वीडियो का जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यही है, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाइफ का लेसन भी है और बहुत बड़ा वेपन है, हथियार है हम सभी के लिए, जिससे अगर हमारे पास ये वाला वेपन हो तो फिर हम दुनिया में कोई भी जंग लड़ सकते हैं। तो वो जो चौथी कैंडल होती है इसका नाम होता है होप, आशा। ये बोलती है कि निराश मत हो, जब तक मैं जल रही हूँ तुम वापस से इन तीनों कैंडल्स को जला सकते हो। जब तक मैं जल रही हूँ तब तक तुम वापस से इन सभी को जला सकते हो, प्यार को भी, विश्वास को भी और शांति की भी। क्योंकि मैं जहाँ मैं हूँ वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। मेरे होते हुए अगर तुम्हारे पास मैं हूँ तो तुम ये वापस से तीनों चीज़ें जला सकते हो। दोस्तों, यही हमारे साथ है। हमारे सामने अगर हमें कोई किसी काम में 10 बार फेलियर्स मिल जाएं, या फिर हमारे स्कूल कॉलेज में फेलियर्स मिल जाएं, या फिर लाइफ के किसी भी पार्ट में हमें फेलियर्स मिल जाएं, तो हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं और हमारी जो ये चौथी वाली कैंडल होती है होप की, ये भी बुझ जाती है। ये तीनों तो पहले से ही बुझी होती हैं, फिर लास्ट में ये भी बुझ जाती है और वहीं पर फिर काम ख़राब हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा होप रखना चाहिए कि कोई भी काम कर रहे हो, भले ही उसमें फेलियर्स फेस कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो यार ज़रूर होगा। आपके अंदर जब ये वाली फीलिंग आ जाती है ना, ये अंदर से आती है कि नहीं यार चलो एक बार और ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो यार हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा, तो चलो एक बार और ट्राई करते हैं। जैसी ये होप वाली फीलिंग आती है ना, वैसे आपके अंदर की प्यार, विश्वास और शांति की जो है फिर से तीनों जो कैंडल्स जो है वो जल जाती हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा होप रखिए। फेलियर सबको फेस करने पड़ते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो उसमें कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आना जो है वो लाजमी है, वो आते ही आते हैं। हमेशा अपना होप बनाए रखिए, अपने होप को कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे चाह है वहीं पे राह है। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ में एक और स्टोरी शेयर करता हूँ। होता क्या है, एक बच्ची होती है, वो अपने फादर के साथ में जो है लूडो खेल रही होती है रात में। वो 8 बजे खेलना शुरू करते हैं एंड रात के 11 बजे तक वो लोग खेलते हैं। उसके पापा भी बहुत इंटरेस्ट के साथ खेल रहे होते हैं। रात के 11 बजे तक वो लोग 7-8 मैचेस खेलते हैं, जिसमें उसके पापा ही हमेशा विन करते हैं, वो बच्ची जीत ही नहीं पाती है। तो रात के 11 बज जाते हैं, उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा चलो सोने चलते हैं, क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और बहुत रात भी हो चुकी है, तुम्हें भी स्कूल जाना है, तो चलो सोते हैं। और अब ये ओवर हो चुका है, इट्स नाउ ओवर, चलो सोते हैं।
तो वो जो बच्ची होती है वो क्या कहती है, वही हम सब के अंदर एटीट्यूड और वही फीलिंग होनी चाहिए। वो बच्ची अपने पापा से कहती है कि पापा इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, ये तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं जीतूंगी नहीं। यही दोस्तों, यही फीलिंग और यही एटीट्यूड हमें अपने अंदर रखना। किसी भी फील्ड में जाए, कोई भी काम करें जा करके, हमेशा ये डीएनए में घुसा लो अपने मंत्र की जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक वापस पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं और वापस लौट के आएंगे नहीं। चाहे उसमें 1 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, कोई वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी सफलता आपके लिए है। आपको दूसरों के ओपिनियन पे नहीं रहना है कि क्या मैं कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रही हूँ। उसके ऊपर आप रहोगे तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। सो अपना जो गोल है बस उस पर फोकस करो, और एक प्रोफेशन पे आप 5 साल अपने दे करके देखो, आप उसमें ना बादशाह बन जाओ तो अपना नाम, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप कोई एक ऐसा सफल आदमी देख लो जिसने त्याग, तपस्या, संघर्ष नहीं किया हो। ये सब चीज़ें आदमियों ने की हैं तब वो सफल हुए हैं, वो लोग ऐसे ही सफल नहीं हुए हैं। और फिर वो बच्ची रात में 2 बजे तक खेलती है, और 2 बजे तक कम से कम वो 10-12 गेम और खेलती है अपने पापा के साथ लूडो के, और फिर जब वो 2 बजे जीत जाती है तब वो अपने पापा से कहती है कि पापा चलो अब सोते हैं, नाउ इट्स ओवर, और अब मुझे बहुत नींद आ रही है। सो दोस्तों, हमें भी यही अपने अंदर एटीट्यूड रखना है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। चलो ये तो हो गई इंसानों की बातें। अब थोड़ा चलते हैं पिछले टाइम में, हमारे भगवान जी के टाइम में। तो होता क्या है, आपने उनका नाम तो सुना होगा, माता शबरी का, जो जिन्होंने कि भगवान राम का इंतज़ार किया था बहुत सालों तक, और उन्हें भगवान ने फिर साक्षात दर्शन दिए थे आकर के, उन्होंने और लक्ष्मण भगवान ने। तो हुआ क्या था कि माता शबरी जो थी, उनसे गौतम ऋषि, एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे और बहुत माने हुए ऋषि थे, तो उन्होंने आकर के माता शबरी से ये कहा कि तुम भविष्यवाणी की कि तुम इंतज़ार करना, तुमसे भगवान राम और लक्ष्मण जी ज़रूर मिलने आएंगे, और वो कब आएंगे, कितने दिनों बाद आएंगे वो मुझे नहीं पता, पर वो लोग आएंगे ज़रूर, तुम बस इंतज़ार उनका करना। तो ये जो बात होती है ना, ये जो बात थी, ये माता शबरी को बहुत उनके अंदर एक होप जगा देती है, और उनका बहुत एक इच्छा होती है कि उन्हें भगवान राम के दर्शन करने होते हैं हमेशा से। तो वो इसी होप के साथ में अपने जो है राम नाम का जाप करने लगती हैं। वो पूरे दिन रात राम ही राम, राम ही राम, भगवान का नाम लेती रहती हैं, और उनके लिए जो है फूल और हर जगह खाने पीने का रोज़ के रोज़ तैयार करके तैयारी रखती हैं। तो माता शबरी जो होती हैं वो लगभग 10,000 साल तक 10,000 साल तक उन्होंने भगवान राम का वेट किया, तब उन्हें भगवान राम ने और लक्ष्मण ने आकर के दर्शन दिए थे। तब भगवान राम कहीं जा रहे थे वन में, तब उन्हें सुनाई दिया आवाज़ माता शबरी की, और उन्होंने लक्ष्मण जी से बोला कि मेरी एक माँ है जो कि मुझे बहुत सालों से पुकार रही हैं, बहुत सालों से मिलने के लिए बुला रही हैं, चलो हमें वहाँ चलना है। तो फिर वो तब वहाँ जाते हैं। तो दोस्तों, सीखने को क्या मिलता है कि माता शबरी ने 10,000 साल तक इंतज़ार किया, हमें तो 10 घंटे भी इंतज़ार नहीं होते। और उनके अंदर का होप कहाँ से आया, उनके अंदर इतना होप कहाँ से आया, उनके अंदर इतना प्यार, इतना विश्वास उनका टूटा क्यों नहीं, कभी कम क्यों ना हो। उनके पास सिर्फ एक ही होप था, जो कि गौतम ऋषि कह करके चले भी गए थे, मर भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर होप था कि मेरे को भगवान राम ज़रूर आएंगे। और 10 साल तक उन्होंने वेट किया सिर्फ होप के बल पे अपने, और होप के बल पे उन्होंने पा भी लिया लास्ट में जा करके। 10,000 साल तक उन्होंने प्रतीक्षा की, और जाने कितने उन्होंने जन्म लिए होंगे, और कितनी बार लोगों ने पागल क्या करते थे कि ये बुढ़िया है, ये क्या करती रहती है, और ये पागल हो चुकी है, भगवान कभी नहीं आएंगे। और वो रोज़ भगवान के लिए फूलों की जो ज़मीन पे फूलें बिछाती थी, उनके लिए रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाती थी। अब वो जब उनका लास्ट जो जन्म था जिसमें भगवान राम उन्हें मिले थे आकर के, उसमें वो एक बहुत ही गरीब बूढ़ी माँ बनी थी, जिनको मतलब जिनके पास कोई आता जाता भी नहीं था, एक कुछ काची टाइप थी। सो उनको आसपास कोई आता जाता भी नहीं था, इस वजह से वो बस भगवान का नाम लेती रहती थी। और इसी होप से उन्होंने 10 साल गुजार लिए। 10 साल की गौतम ऋषि ने कहा है तो भगवान ज़रूर आएंगे। और हमारा होप 10 घंटे भी नहीं चलता, अगर हमें कहीं नाकामी मिल जाए तो 10 मिनट भी नहीं चलता, 10 मिनट बाद ही हम लोग होप होके बैठे जाते हैं। तो दोस्तों, हमें भी जो है अपने जब हमारी माता शबरी ने हमारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए, पहला प्रिंसिपल कि अगर होप है तो प्यार, विश्वास और शांति है, होप है तो सब कुछ है, भगवान ज़रूर आएंगे। और दूसरा कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक भगवान मेरे से मिल नहीं लेंगे आकर के। वो तब तक उन्होंने होप नहीं खोया अब तक अपना, जब तक वो भगवान से मिल नहीं लिए आकर के। सो दोस्तों, हम सभी को भी अपना जो है ये इन 2 प्रिंसिपल्स की गांठ बांध लेनी चाहिए कि जहाँ होप है
हमें अपना होप कभी नहीं खोना, चाहे कितने भी बार हारें, चाहे कुछ भी हो, होप है तो सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। और दूसरा कि इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, हम लोग तब तक ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड खुश रहो, मस्त रहो और होप बना के रखो। और अपना ये जो प्रिंसिपल है, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, इसे हमेशा अपने DNA में घुसा लो और कभी हार मत मानो। सो तब तक के लिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।